हरिवंश जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल निकुंज रस प्रभा पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ब्रज के भक्तों की सीरीज़ में आज हम श्रवण करेंगे श्री गोपाल दास बाबा जी उत्सवी जी का। जी हाँ, इनको ब्रज के संतों ने उत्सवी जी की उपाधि दे दी थी। क्यों दी थी, इसके बारे में अभी हम सुनेंगे, मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि गंगा तट पर एक निर्जन स्थान में श्रीमद् भागवत की कथा बैठी। वक्ता है एक महात्मा जिनके शरीर पर एक लंगोटी के सिवा कुछ भी नहीं है, और श्रोता है स्वयं गंगा महारानी। कथा हो रही है, कह कौन रहा है? एक महात्मा कह रहे हैं जिन्होंने सिर्फ लंगोटी पहनी है, और सुन कौन रहे हैं? हमारी प्यारी गंगा मैया। महात्मा तन्मय होकर गंगा माता को लक्ष्य करके उच्च स्वर से श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे हैं। गंगा कल कल करती हुई हुंकार भर रही है, जैसे कि हाँ कर रही हो मैया। और कोई वहाँ पर श्रोता दिख भी नहीं रहा। किसी को निमंत्रण भी नहीं हुआ कथा का। पर भ्रमर निमंत्रण की प्रतीक्षा कब करते हैं? भौरों को ये थोड़े ही बताया जाता है कि पौधे में फूलों में रस आ गया है, आप आइए और लीजिए। इसी तरह से वैष्णवों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है निमंत्रण की। जहाँ भी पुष्प खिलता है वहीं पहुँच जाते हैं भौरे। पुष्प के सौरभ को पवन अपने आप ही उड़ाकर ले जाती है भौरे तक, और भ्रमर को निमंत्रण मिल जाता है कि आ जा। श्रीमद् भागवत की कुछ कथा भी ऐसी ही दिव्य आकर्षित थी बाबा के द्वारा। कथा की स्वर लहरी से स्पंदित आकाश में अणु परमाणुओं ने जाकर स्पर्श किया तो दूर दूर तक वैष्णव जनों ने परमहंस वृत्ति के कई महात्माओं ने उसको सुन लिया और वे आ पहुँचे। वे आ विराजे कथा के दूसरे श्रोता के रूप में। पहली श्रोता हमारी गंगा महारानी, तीसरे श्रोता स्वयं श्री नंद नंदन तो अलक्षित रूप से वहाँ थे। हमारे ठाकुर जी भी एक श्रोता बन के बैठे थे। उन्होंने कहा, जो है मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि हे नारद, मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, मेरी लीला कथा कहते हैं, मैं वहाँ पर बैठा रहता हूँ। उसी को लक्ष्य करके उन परमहंस जी ने कहा कि जिनकी कथा हो रही है उनके लिए कुछ भोग तो रखा ही नहीं। उन्हें माखन मिश्री बड़ा प्रिय है। एक परमहंस जी थे, उन्होंने ये बात कही। उसी समय श्वेत वस्त्र धारण करे एक वृद्धा माखन मिश्री लेकर वहां आई। नंद नंदन को माखन मिश्री का भोग लगाया। कथा के बाद दोनों महात्माओं ने उसका सेवन किया। जो वक्ता श्रोता दोनों थे, उनके अलौकिक स्वाद और गंध से दोनों चमत्कृत हो गए, और उसे ग्रहण करने के पश्चात 7 दिन तक उन दोनों महात्माओं को भूख ही नहीं लगी। एक दिव्य मस्ती छाई रही उनके अंदर। दोनों ने समझ लिया कि माखन मिश्री लाने वाली वो वृद्धा कोई और नहीं, स्वयं गंगा महारानी थी। गंगा महारानी में इतनी निष्ठा रखने वाले और इन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने वाले ये महात्मा थे निम्बार्क संप्रदाय के श्रीमद् स्वभूराम देवाचार्य जी की परंपरा में जूनागढ़ के गोदाबाव स्थान के महंत श्रीमद् सेवादास जी महाराज के शिष्य श्री गोपाल दास जी महाराज। टीकमगढ़ के पास किसी गांव में इनका गौड़ ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। संवत 1868 माना जाता है इनका प्रादुर्भाव। बाल्यकाल में ही जूनागढ़ के श्री सेवादास जी महाराज से दीक्षा लेके वे चारों धाम की यात्रा को निकल पड़े। गोपाल दास बाबा यात्रा समाप्त करके ब्रज के अंतर्गत कामवन में पधारे। परशुराम द्वारे के निकट रघुवर दास जी से श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। भगवत कथा में आसक्ति के साथ साथ उनका वैराग्य दिनों दिन बढ़ने लग गया। कुछ दिन बाद वे केवल एक लंगोटी लगाए, बगल में श्रीमद् भागवत दबाए गंगा तट पर चले गए। गंगा के किनारे किनारे जहाँ तहाँ विचरते और गंगा जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते। गंगा महारानी का आशीर्वाद लेकर वे ब्रज लौटे और वृंदावन में रहने लगे। वृंदावन में वे अपना पेट भरने के लिए मधुकरी वृत्ति से रहते। आत्मपूर्ति भगवान की लीला कथाओं से कर लेते। राधा कृष्ण की लीलाओं के मनन और कीर्तन में उनका सारा समय बीतता था। उनकी श्रीमद् भागवत की कथा वृंदावन में कहीं न कहीं होती ही रहती थी। कथा बड़ी रसमयी होती। शुक संप्रदाय के रसिक संत श्री सरस माधुरी जी भी उनकी कथा में आया करते थे। उस समय के महान वैष्णव जनों में सरस माधुरी जी की गिनती थी।
वैष्णव सेवा में उनकी बड़ी निष्ठा थी। कथाओं में जो भेंट आती उसे महावन के निकट दाऊ जी के मंदिर में जाकर वैष्णव सेवा कर दिया करते थे। एक बार दाऊ जी ने सपने में कहा कि वृंदावन में ही वैष्णव सेवा कीजिए। तब से वे वृंदावन में ही वैष्णव सेवा करने लग गई। उन्हें प्रेरणा हुई श्री निम्बार्काचार्य का जन्मोत्सव मनाने की। गोपाल दास जी को इस तरह का अनुभव हुआ, उनको प्रेरणा हुई किसी अदृश्य शक्ति से कि वे निम्बार्काचार्य जी का जन्मोत्सव मनाएं। उन्होंने इस उत्सव की प्रथा डाली जो आज तक चली आ रही है वृंदावन में। प्रतिवर्ष वे निम्बार्काचार्य जी की तिथि पर विशाल शोभा यात्रा निकालते, श्रीमद् भागवत सप्ताह बैठती, रासलीला होती, समाज गायन होता, वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता, बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता। उनके इस प्रभाव से धन भी बड़ा पर्याप्त मात्रा में आने लग गया। उनको एक एक पाई खर्च कर अंत में अपनी लंगोटी और करुआ लेकर किनारे जाते हुए लोगों ने देखा। संचय एक पैसे का भी नहीं करते थे बाबा। एक बार इस उत्सव के अवसर पर उन्होंने 200 ब्राह्मणों द्वारा श्रीमद् भागवत पाठ की व्यवस्था करी, पर उन्हें बुखार आ गया। अर्थ की समुचित व्यवस्था न हो सकी। पाठ आरंभ हुआ और वो चिंता में पड़ गए कि ब्राह्मणों को दक्षिणा कहाँ से दी जाएगी। तब प्रिया जी ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें हिम्मत दी और दूसरे दिन एक परदेसी साहूकार को प्रेरित किया। उसने उत्सव का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। कई दिन तक कथा, कीर्तन, रास, वैष्णवों का भोजन सब आनंद पूर्वक चला। अंत में साहूकार ने मोहरों की दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया और इन उत्सवों के कारण ही गोपाल दास जी का नाम उत्सवी जी पड़ गया। गोपाल दास जी भक्तमाल की कथा भी बड़ी सुंदर कहते थे। जिस शैली में भक्तमाल की कथा का आज प्रचलन है, आज जो आप सुन रहे हैं वैष्णव जनों के द्वारा, उसका सूत्रपात बाबा ने ही किया था। उसी से प्रसिद्ध भक्तमाली टोपी कुंज के माधव दास बाबा ने भक्तमाल कथा का अध्ययन किया। उनकी जैसी कथनी थी वैसी ही करनी थी, इसलिए उनकी वाणी में ओज था। उसका लोगों पर स्थायी और गंभीर प्रभाव पड़ता था। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी वाणी में ओज है तो आप जो भी कहेंगे, एक शब्द कहेंगे तो वो लोगों के मन में छाप डालेगा, वो उनके जीवन में प्रभाव डालेगा। बहुत से लोगों में चमत्कारी परिवर्तन भी हुए। बहुत से लोगों ने उनसे मंत्र दीक्षा भी ग्रहण करके भक्ति पथ के पथिक बने। उनके शिष्यों में प्रधान थे श्री हंसदास बाबा, श्यामदास बाबा, बाबा कार्य कृष्णदास जी, बाबा किशोरी दास, बाबा राधिका दास, बाबा भवानी सिंह और श्रीमती गोपाली बाई। इनके अतिरिक्त सुदर्शन दास जी, जिन्हें ललित प्रिया जी भी कहते थे, बहुत से रसिक महानुभावों ने उनसे भजन प्रणाली की शिक्षा भी ग्रहण करी। संवत 1952 में उन्हें निकुंज की प्राप्ति हुई। तो ये थे हमारे गोपाल दास बाबा उत्सवी जी, जिनका चरित्र आपने सुना। उनके चरित्र से शिक्षा ग्रहण करें, कैसा जीवन होना चाहिए, कैसे वैष्णवों की सेवा करना चाहिए। इन्हीं महात्माओं के जीवन से हमें, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में रहकर ही सेवा की जा सकती है, इन महात्माओं के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि विरक्ति में भी रहकर किस तरह से आप वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं। बस मन होना चाहिए सेवा करने का। ठाकुर जी अपने आप आपको आगे बढ़ाएंगे, आपकी मदद करेंगे। बस आपके अंदर साहस होना चाहिए, हृदय होना चाहिए उस सेवा को निभाने का। बाबा के पास कुछ नहीं था, आता भी था तो संचय नहीं करते थे, ये उनकी प्रवृत्ति थी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास।